सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देसरी को पूर्ण दर्जा देना होगा। एक्सरे अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था करनी होगी। एक्सरे अल्ट्रासाउंड जांच की व्यवस्था करनी होगी। कल से हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हैं। जिस अस्पताल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा कराया जाता हो, लेकिन वहाँ एक्सरे जैसी बुनियादी संसाधन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, यहाँ महिला चिकित्सक नहीं है। बिहार के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है, यह सरकार कैसे चल रही है? केवल कागज पे घोषणाएं होती है, जमीन पे कुछ नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जो उद्घाटन करते हैं, जमीन पे क्या हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता, केवल वाहवाही लूटने वाली यह सरकार है। हमारा मुख्य मांग है कि जो बुनियादी साधन है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जैसे जाँच है, जो बेसिक डॉक्टर हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित फिलहाल हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। अभी हम पहुंच चुके हैं वैशाली ज़िले के देसरी प्रखंड अंतर्गत देसरी सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके नज़दीक। जी हम आपको बता दें कि यहाँ कुछ लोग हैं जो भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। उन लोग का क्या कहना है, किस लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए, उन सारी चीज़ से हम आपको रूबरू कराएंगे। आपको बता दें कि इन लोगों का कहना है कि देसरी प्रखंड में जो नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बना है उसमें उद्घाटन तो हो गया, लेकिन समुचित रूप से एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि किसी भी तरीके का यहाँ कोई भी उपकरण नहीं है। जो भी लोग आते हैं यहाँ से इलाज के बगैर चले जाते हैं। सभी लोग 8 जनवरी से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनका जो मुख्य समस्या क्या है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए क्यों? कि यह जो अस्पताल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देसरी, इसका उद्घाटन 6 सितंबर 2024 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिया गया। पटना से ही यह उद्घाटन कर दिया गया, लेकिन इसके जो और व्यवस्थाएं हैं वह पूरा नहीं किया जा सका। जैसे आपको हम बताएं कि यहाँ पर आज एक्सरे की भी व्यवस्था नहीं है। जिस अस्पताल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा कराया जाता हो, वह 30 बेड का अस्पताल है जो अपग्रेड किया गया हो, उसका भवन का उद्घाटन होता है, लेकिन वहाँ एक्सरे जैसी बुनियादी संसाधन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, यहाँ प्रसव सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ महिला चिकित्सक नहीं है। तो यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है, यह सरकार कैसे चल रही है। केवल कागज़ पे घोषणाएं होती है, ज़मीन पे कुछ नहीं होता है। इसका एक और उदाहरण आपको हम देते हैं कि इस देसरी प्रखंड के अंदर एक एपीएससी बनाया गया गाजीपुर में। वहाँ के नाम पे डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह वहाँ पदस्थापित है, जो किया गया कागज़ पे, लेकिन उनको रामपुर खैरी सहदेई बुजुर्ग का जो रामपुर खैरी उपकेंद्र है वहाँ पर पदस्थापित किया गया है। तो ये भयावह स्थिति है। दूसरी तरफ आपको हम बताएं कि आज पूरे देश के अंदर जब स्वास्थ्य सूचकांक में आप देखेंगे तो बिहार का स्थान जो है पीछे रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जो उद्घाटन करते हैं कई संस्थाओं की, अभी हाल ही में 6 तारीख को आए हुए थे महनार, लेकिन वह केवल उद्घाटन करते, जमीन पे क्या हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है, केवल वाहवाही लूटने वाली यह सरकार है। आपको एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। यह देखिए, ये है 2018 का, ये हिंदुस्तान अखबार का कटिंग है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर भी अब डॉक्टर होंगे। 2018 में कहा गया, और यह सीएससी है 30 बेड का, अपग्रेड हुआ है, इसका उद्घाटन खुद वो किए हैं, लेकिन यहाँ महिला चिकित्सक नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि स्वास्थ्य सेवा की कितनी खस्ता हाल स्थिति है। बिहार का स्वास्थ्य मंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी है, माने बढ़िया तरीके से बेहतर इलाज हो रही है हर जगहों पर। आप कह रहे हैं कि 30 बेड का अस्पताल है, 6 ही बेड शिफ्ट किया गया है। हाँ बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार का, यही सरकार की कागज है। आप बोर्ड लगा है उस हॉस्पिटल का, देख लीजिए, उद्घाटन हुआ 6 सितंबर का, वो आपको मिल जाएगा। एक पेपर हमारे पास जो आरटीआई में मिला है कि यह इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन इसका जो पद सोपान है, कितने पद स्वीकृत है, इसका कोई भी पत्र निर्गत नहीं है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। अभी भी यहाँ से जो पत्राचार होता है इस हॉस्पिटल से, वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से होता है। या आप यहाँ के डॉक्टर से बात करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। आपका मुख्य मांग क्या है? हमारा मुख्य मांग है कि जो बुनियादी साधन है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जैसे जांच है, जो बेसिक डॉक्टर हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित फिलहाल हो। वैसे मांग तो है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड हेल्थ का है उसके हिसाब से चीज़ें हो, लेकिन हम जानते हैं कि वह चीज़ करने में सरकार सक्षम नहीं है, क्योंकि आप कोरोना के टाइम में जो लोग मारे गए, उस टाइम में हम लोगों ने इस पर कुछ काम किया था। तो उसमें जो
राष्ट्रीय जो मानक है उसमें यह कहा गया है कि जितने बेड होते हैं उसका 10वां भाग वेंटिलेटर आईसीयू होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप बात करेंगे तो 30 बेड के हॉस्पिटल हो गया, तो यहाँ 3 बेड आईसीयू वेंटिलेटर होना चाहिए। जिला में जाएंगे तो वेंटिलेटर आईसीयू की स्थिति ठीक नहीं है। ये तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। मानते हैं बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी निश्चित तौर पे स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ही नारकीय स्थिति में है। एक और मैं आपको उदाहरण दूं कि यहाँ कई स्वास्थ्य उपकेंद्र है, गांव-गांव में उपकेंद्र बनाया जाता है, जो मुख्यमंत्री ने कहा डॉक्टर बहाल करेंगे। आज यहाँ ऐसे 3 उपकेंद्र है जिसके पास ज़मीन है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अंचलाधिकारी का रिपोर्ट है कि 3 जगहों पे ज़मीन अवेलेबल है, लेकिन वहाँ भवन नहीं बनाया जा सका है। तो आप यह सोच सकते हैं कि जो NRHM था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो बनाई गई, उसका उद्देश्य ही था स्वास्थ्य सेवा का विकेंद्रीकरण करना, मतलब गांव तक इसको ले जाना। लेकिन आज ज़मीन उपलब्ध है, वहाँ पे भवन नहीं बनाया जा रहा है। जहाँ भवन बना हुआ है वहाँ डॉक्टर नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ एक्सरे नहीं है, इसके उद्घाटन होता है। तो ये तो अपने आप में पर्याप्त है कि यहाँ की स्वास्थ्य स्थिति कहाँ है। कब से धरना पे बैठे हुए हैं? कल से हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हैं, लेकिन ये भूख हड़ताल के पीछे स्थिति यह है कि हम लोगों ने इस सवाल को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी तक सारे लोगों से पत्राचार किया, विभिन्न माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया, यहाँ तक कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन भी हम लोगों ने किया और उसमें इन मांगों को रखा। उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया कि ठीक है हम करेंगे, नहीं हुआ। इससे भी बढ़ के हम बताएं कि कांग्रेस के यहाँ की विधायक हैं प्रतिमा कुमारी जी ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी ध्यान आकृष्ट किया, पत्र लिखे मिले, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। वो तो कह रहे हैं कि 30 बेड का अस्पताल हमने बनवाया। 30 बेड का अस्पताल, निश्चित तौर पे उन्होंने सवाल किया। जो बिल्डिंग तो बन गया, ये पहल हुआ, बिल्डिंग बन गया, लेकिन बिल्डिंग बनने के बाद जो स्टाफ होनी चाहिए, डॉक्टर होनी चाहिए, एक्सरे होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं हुआ। इन सवाल को लेकर के उन्होंने फिर से पत्राचार किया, जिस पर कुछ नहीं हो पाया। हम लोग भी मिले थे एक डेलीगेट विधायक से, उनको हमने अपना मांग पत्र सौंपा था और उसके बिहाफ में उन्होंने लिखा था। उन्होंने कल भी सिविल सर्जन से बात किया इस संबंध में, कल शाम को उन्होंने कॉल किया था कि कोई दिक्कत है, हमने ऐसे बातचीत किया है, तो वो भी कुछ पहल कर रही है। लेकिन यह सरकार जो है बिहार की गूंगी बहरी सरकार है, सुन नहीं रही, इसलिए हम लोगों को भूख हड़ताल करके इस सरकार को जगाना पड़ रहा है। अभी तक कौन-कौन लोग मिलने आए आपसे? यहाँ पे केवल देसरी प्रखंड के नहीं, जंदाहा प्रखंड, राजापाकट प्रखंड के कई प्रतिनिधि, मुखिया है, पंचायत समिति सदस्य है, पूर्व प्रमुख है यहाँ के, वो आए हैं। कई ऐसे जो है जनप्रतिनिधिगण जो रहे वो आए हैं, मिले हैं। लोगों का भी विभाग के आदमी कौन? विभाग के लोग अभी तक जिला से कोई नहीं, यहाँ के जो लोकल एक डॉक्टर आए हैं, मैनेजर साहब आए हैं, उन लोगों ने हमसे मांग पत्र जो है लिया है और बोले हैं कि हम भेजते हैं। मतलब ठोस अभी तक बातचीत किसी स्तर पे नहीं हो पाई है। एक विधायक है, वही सिविल सर्जन से बातचीत किए हैं और उन्होंने कहा है कि एक्सरे लोग लगाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन महिला चिकित्सक पे बात नहीं बन रही है। तो उन्होंने कहा है कि अगर नहीं होगा तो मैं भी भूख हड़ताल पे आकर के बैठूंगा आप लोगों के साथ। तो वो अभी तक लेकिन कोई विभाग की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं है संबंध। कब तक धरना रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग धरना पे किस रहेंगे। मांगों को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं? मांग यही है कि ये भवन इतना बड़ा बन के तैयार हो गया और इसमें कोई सुविधा ही नहीं है। जैसे बुनियादी सुविधा होता है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मतलब महिला के लिए मतलब डॉक्टर, महिला डॉक्टर, यही सब मांग के लिए हम लोग धरना पे बैठे हैं। तो सीधे तौर से इन लोगों का जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए इन लोगों का कहना है कि एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड एवं स्त्री विशेषज्ञ रोग के जो भी डॉक्टर है उनका तब तक मुहैया कराया जाए। इन लोगों ने सीधे तौर से यह भी आरोप लगाया कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी नारकीय हो चुकी है। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।